हेलो क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11th। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि हम केमिस्ट्री में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑलवेज वहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, बिकॉज समहाउ क्या होता है कि जितना भी अमाउंट आपको यूज़ करना है कभी कभी वो अमाउंट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, पॉइंट में ही सही लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है कभी कभी वो इंस्ट्रूमेंट बहुत टाइम से रखे हुए हैं, कभी गिर गए, या फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे उसमें स्टॉप वॉच वगैरह होती है, या फिर कुछ भी सिग्नल कुछ भी है जहाँ पर जो उनमें थोड़ी बहुत भी अगर खराबी आ जाए, या रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गई, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनमें प्रॉपर प्रिवेंशंस होते हैं, वो लिखे होते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या कुछ भी, तो जो हमें चीज़ बनानी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन कर आएगी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे जो भी लिखा होता है कि इट शुड बी अप्लाई एट द रूम टेम्परेचर वहाँ पे मेंशन इसलिए उन्होंने किया है कि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। अगर ऐसा होगा तो जो सर्टेन चीज़ें आनी चाहिए, जो सही चीज़ें आनी चाहिए वो नहीं आती हैं। हमें जब भी हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं या फिर आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस जो हम हैं ह्यूमंस, उनकी मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है या कभी कभी इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है। तो अगर हम साइंटिफिक फिगर्स को बताना चाहें कि व्हाट इज दैट, साइंटिफिक फिगर इज आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू निकल कर आती है, दैट वैल्यूज या जो कैलकुलेशंस हम करते हैं वो वैल्यूज जो होती है दैट आर, जब उन्हें हम नंबर्स में इंडिकेट करते हैं, वैल्यूज विच इज इंडिकेटेड बाय नंबर्स, जब उन्हें नंबर्स में हम इंडिकेट करते हैं वो नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फीचर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस हमने अभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन पढ़ा, उसमें आप देखते थे कि एक नंबर आ रहा था वहां पर, है ना, एक नंबर में उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस एंड 7.4 इंटू 10⁻⁻7 कुछ भी। तो ये जो फिगर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स में जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, नंबर्स के थ्रू हम वैल्यू जो निकल कर आई है उसको इंडिकेट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर जो यूज किए गए। जैसे 2.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। 7.4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। ये मैंने बोला कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये कैसे मैं बोल रही हूँ, या फिर आपको कैसे बता रही हूँ। इन चीजों के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स अभी बताते हैं। उससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि व्हेनेवर वी डू एक्सपेरिमेंट, कभी हमने मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें एक हमें नंबर मिला, दैट इज 11.2। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ नंबर है, मैं उसी को ले रही हूँ 11.2। इसमें जो ये 11 है, ठीक है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर उसमें 11 आता है तो ये क्या है, सर्टेन है, ये ऑलवेज सेम होना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। आप कभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो और जो ट्रू वैल्यू दी होती है बुक में, गिवन है बुक में, अगर वो ये गिवन है कि पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डेटा है वो ये आएगा, जो पॉइंट के पहले यानी कि 11 है वो सर्टेन वैल्यू है, वो बिल्कुल सर्टेन है, यही आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो आपका डेटा था उसका आंसर आपका 18.5 आ रहा है या 18.2 आ रहा है, ये बहुत ही रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं आना चाहिए, जब तक एक्सपेरिमेंट आपका पूरा गलत था। बिकॉज जो डेटा दिया हुआ होता है, जो आंसर लास्ट में दिया होता है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू दी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से एक प्रॉपर लेबोरेटरी में निकाली गई वैल्यू है। जो आगे की वैल्यू है वो सर्टेन है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, बट जो पीछे वैल्यू लिखी है यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू अनसर्टेन होती है, वो वैल्यू अनसर्टेन होती है, पर बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि वैल्यू है अगर आप, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 11.96 नहीं आ जाएगा, बिकॉज इतनी ज्यादा दूर वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तो ऑफ कोर्स हमने प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। कभी कभी बुक में क्या होता है कि इस तरीके से वैल्यू दिखने के बाद वो इसके आगे +-1 भी लिख देते हैं। व्हाट इज दिस, +-1 का मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड वैल्यू आपकी है 11.1 या फिर 11.3, अगर ऐसी कोई वैल्यूज आती है तो वो भी वैल्यू सही है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी आसपास है, सही है। क्यों, बिकॉज +-1 का मतलब यही है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कभी वैल्यू एक कम भी हो सकती है, एक पॉइंट में एक कम भी हो सकती है, एक ज्यादा भी हो सकती है, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेड।
बट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा पॉइंट में भी तो दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट आपने सही से नहीं किया है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है सो वो बुक्स में भी लिखा होता है कि +1 हो सकता है, बिकॉज थोड़ी बहुत अनसर्टिनिटी तो हर प्रैक्टिकल में होती है, बिकॉज एग्जैक्ट वही वैल्यू एग्जैक्ट वही थिंग आना जाना तो मतलब आपने बहुत अच्छे से किया है। और अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा बहुत एरर चलता है, बस बहुत ज़्यादा एरर बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। ऑल्सो जब भी मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि मैंने कैसे बोला यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 1.2 लिखा हुआ, तो ये फिगर्स यहाँ पे 3 है, तो कैसे बताए जा रहे हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सो पहला पॉइंट यहाँ से ये पहला रूल ये है, ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो दैट मीन्स जीरो के एक्सेप्ट कोई भी फिगर है, कोई भी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट हो सकती है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं 4, 2, 5, ठीक है, ये एक वैल्यू है और दूसरी एक वैल्यू ले लेते हैं 0.62, ठीक है, चलो एक वैल्यू ले लेते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट में पूछूं कि फर्स्ट ये वैल्यू लिखी है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप सिंपल बता दोगे 1, 2, 3, बिकॉज तीनों ही कैसी है, तीनों एक नॉन जीरो डिजिट है, तो सिंपली आपने काउंट करके लिख दिया। वही अगर मैं नीचे वाले में पूछूं कि वहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप बताओगे जस्ट 2, बिकॉज हम यहाँ पर जीरो को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। मेंशन ही किया है कि नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, होल वैल्यू हो, तो उससे आप उसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो कितने आएंगे 2, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ से कवर होता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उन सबको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस एक बताया भी एग्जाम्पल, उसी में का है ये कि जीरो जो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के पहले तो आता है, बट उसके पहले कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि नॉन जीरो डिजिट हो, सो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे 0.03 या 0.00079 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे दो डिजिट ले ली हमने। और इसमें बोले कि बताइए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से होंगे, कितने होंगे, तो जैसे आपको यहाँ पे बताना है 3, एक ही है यहाँ पर, एक यहाँ पर है और यहाँ पर 2, ठीक है। आप ये 0 को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर ऐसा होता कि ये जो 0 है इसकी जगह पे कोई वैल्यू होती या 5 पॉइंट होता, तब भले इसे हमें काउंट करना पड़ता, मगर लेकिन हम इसे काउंट इसलिए नहीं करना बिकॉज ऑल 0 है। सो अगर फर्स्ट नॉन जीरो, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि यहाँ पे ये, इसके पहले कोई भी जितने भी फिगर्स है वो सब 0 होंगे, तो उन भी फिगर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो सेकंड यहाँ से रूल समझ में आया। नाउ थर्ड रूल, अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, जैसे कि एग्जाम्पल 8.006 एंड 2.03। अब यहाँ पे जो 0 है, अब ये क्या हो रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, पहला नॉन जीरो डिजिट ये, दूसरा ये, यहाँ पर पहला नॉन जीरो डिजिट ये, दूसरा ये। सो अगर जब भी 0 ऐसे आ रहा है कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, दो नॉन आर लिखा है मैंने, 2 नॉन जीरो डिजिट्स लिख दीजिएगा, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, ओके। सो जब भी ऐसा होता है कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर 0 आता है तो उसे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज तब उसे काउंट करते हैं, तब उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको बताएंगे, आपको बताना है 1 2 3 4 यहाँ पर 3, ठीक है। बात समझ में आई कि अगर 0 के पहले कोई भी नॉन जीरो थिंग नहीं लिखी हुई तो उसको बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, बट अगर 0 के पहले एक नॉन जीरो वर्ड लिखा हुआ है, एक नॉन जीरो डिजिट लिखी हुई है, तो ऑफकोर्स जो बीच में 0 है उसे काउंट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल, 0 एट द एंड अ नंबर, अगर 0 किसी नंबर के एंड में आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में उन्हें हम काउंट करते हैं। एग्जाम्पल 0.200, ठीक है, यहाँ पर 0 है, वो एंड में आ रहे हैं, 2 के बाद में वो है एंड पॉइंट पर लिखे हुए डिजिट। सो अगर हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे, सो बिल्कुल हमें यहाँ इन्हें काउंट करना पड़ेगा और आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3। वहीं अगर मैं एक
एक और वैल्यू लिखूं, जैसे कि 100 लिखा मैंने, 100। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि अगर इसमें बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो आपको क्या बताना पड़ेगा, ऑफकोर्स इसमें सिर्फ 1 है। इसमें 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक है। और हमने पहले भी बताया हुआ था आपसे कि जितने भी डिजिट्स होते हैं, अगर उनमें नॉन जीरो डिजिट्स है और कोई पॉइंट वगैरह वहाँ पे नहीं है, डेसिमल्स वगैरह फिर वहाँ नहीं है, सो वहाँ से हम जो नॉन जीरो डिजिट है उसे उन्हें काउंट करेंगे। बट अगर हम पॉइंट में वैल्यू है यानी 100.0 अगर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, तब हमें ये 0 को काउंट करना पड़ेगा। एंड देन ये जो वैल्यू है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वो क्या आएगी, 4 आएगी। दैट मीन्स कि अगर डेसिमल्स का यूज किया गया है और डेसिमल्स के यूज में अगर कोई थिंग है उसमें लास्ट में 0 आता है और उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो तब हमें प्रॉपर 0 को काउंट करना पड़ता है। बट अगर डेसिमल्स नहीं है, नॉर्मल एक डिजिट है और वहां पर कोई डेसिमल नहीं है, नॉर्मल डिजिट लिखी हुई है, वहां पर 0 है, तो उन्हें हम उस टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। लास्ट रूल, लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, दैट इज कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जैसे कि 46, 3, 20, कोई भी ऐसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, सो इनमें जब तक हम डेसिमल्स को यूज नहीं करें, दैट इज टोटली ओके, तब तो आप वहाँ सिर्फ 1 1 1 जो भी वैल्यू है वहाँ पे आप बता देंगे। बट अगर हम वहाँ पर डेसिमल्स को यूज कर रहे हैं, डेसिमल्स यूज पुट कर रहे हैं, एंड अगर मैं इसके आगे लिख दूँ 40 पॉइंट, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो इसके पास हो सकते हैं, राइट। कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है, कितने भी ज्यादा जीरो आप यहाँ पे लगा सकते हो, जितने बड़े नंबर्स होंगे पॉइंट में उतने ज्यादा आप जीरो यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो देयर आर नो नंबर ऑफ, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। सो कभी भी ऐसा है कि एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखी है और हम डेसिमल्स लगा रहे हैं उसमें, सो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट किस लिए हो सकते हैं, क्योंकि आप कितने भी उनके आगे जीरो लगा सकते हो एंड कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ पे 6 पॉइंट कोई भी वैल्यू आप इसके आगे लगा सकते हो, इनफाइनाइट जीरो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आफ्टर यूजिंग डेसिमल। सो जब भी ऐसा होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी और आप उसमें डेसिमल्स का यूज कर रहे होंगे, सो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो सकते हैं, यहाँ पे कैन भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बिकॉज कितने भी जीरो आप उसके आगे पुट कर सकते हो। और अगर आप जीरो नहीं पुट कर रहे हैं तो जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो यहाँ पर हमने पढ़ा अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल होते हैं कि किस तरीके से हम किन किन वैल्यू को काउंट करते हैं।